अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना सय्यिदना व नबिय्यना व हबीबना व तबीबा कुलूबिना व मअवाना व मलजाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादिरियम ना रहे गौसे आज़म मी जन्म दम से शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी जन्म बकारे ख्वैश हैरानम मग़स्नी या रसूल अल्लाह बकारे ख्वैश हैरानम मग़स्नी या रसूल अल्लाह परीशानम अग़स्नी या रसूल अल्लाह खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में सरे में फिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए सरे में फिल करम इतना
मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतजिर रह जाएं और दीदार हो जाए। आइए मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मसनद रसूल पर आप देख रहे हैं हाफिज कारी अहमद रजा उर्फ हाफिज भूरे साहब क़िबला मौजूद हैं और हमारे प्रधान जी भी मौजूद हैं। बाकी हजरात हमारे जो मेहमान हैं उनको लाने के लिए तशरीफ ले गए हैं। हाँ, तो जब तक आते हैं मैं अपनी गुफ्तगू का सिलसिला अब शुरू कर रहा हूँ और बहुत बुनियादी काम की दीनी जरूरी बातें आप हजरात की समातों की दहलीज पे मैं रखूंगा। कुरान की मैंने एक बहुत मशहूर मारूफ आयत करीमा तिलावत की है। अल्लाह पाक उस आयत के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि रब तबारक व तआला के यहाँ अगर एक्सेप्टेबल, अगर काबिल कबूल कोई दीन है तो वो दीन मजहब दीन इस्लाम है। और ऐ लोगों, हम आप अपने मुकद्दर पर जितना भी नाज करें उतना कम है कि रब तबारक व तआला ने हमें आपको ये तौफीक बख्शी है कि उसने हमें अपने नबी का उम्मती बनाया है, मुसलमान बनाया है, उनका गुलाम बनाया है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो इस दुनिया में आए हैं, दुनिया में आकर के आंखें खोली है, लेकिन ऐ लोगों, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई हिंदुइज्म को फॉलो करता है, कोई बुद्धिज्म को फॉलो करता है, कोई क्रिश्चियनिटी को मानता है, लेकिन आप अपने मुकद्दर पर जितना भी नाज करें कम है कि आप ना बौद्धिज्म को मानते हैं, ना दूसरे मजाहिब को मानते हैं, बल्कि अगर आप कलमा पढ़ते हैं तो अपने नबी का कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी ने ऐ लोगों इस दीन को आप तक, हम तक पहुंचाने के लिए बड़े कंकर, बड़े पत्थर, उनकी राहों में कांटे बिछाए गए हैं, लेकिन उन्होंने बर्दाश्त किया है। उनको मारा गया है लेकिन उन्होंने सब्र से काम लिया है। उन पर पत्थरों की बरसात की गई है, लेकिन इस दीन का पैगाम पहुंचाने के लिए मेरे आपके आका के पाए इस्तिक़लाल में जर्रा बराबर भी लग़्ज़िश नहीं आई है। ऐ लोगों, वो दीन आया चलता चलता कहां तक, आप तक, हमारे तक। हमने आपने उसको कबूल किया, मजहब इस्लाम का कलमा पढ़ लिया। लेकिन एक बात समात करते चलिए, बहुत गौर के साथ एक एक जुमला समात कीजिएगा। आपने कलमा पढ़ा, हमने कलमा पढ़ा, लेकिन इस कलमा पढ़ने का हमने कोई भाव, कोई मोल, इसकी कोई कीमत हमने चुकाई नहीं है। लेकिन आप क्या आसान समझते हैं कि ये मजहब इस्लाम आपके दरवाजे तक पहुंच गया, मजहब इस्लाम हमें आपको मिल गया तो बहुत आसानी के साथ मिल गया? नहीं नहीं, हाँ, हमें तुम्हें बड़ी आसानी के साथ मिल गया है। हम आपने जिस घर में आकर के आंखें खोली है, हमने क्या देखा? हमारा बाप मुसलमान था, हमारी माँ मुसलमान थी, और जिस घर में आकर के हमने आंखें खोली हैं, उस घर के एक कोने में ताक में कुरान रखा हुआ है। ए लोगों, मौलवी साहब से पूछ करके हमारा नाम मुस्लिम रख दिया गया। हम समझ रहे हैं कि बस इतनी आसानी के साथ ये इस्लाम हमें मिल गया, हम मुसलमान हो गए। लेकिन नहीं नहीं भाइयों, तुम्हें और हमें ये इस्लाम बड़ी आसानी के साथ मिल गया है। लेकिन जरा पूछिए उन लोगों से कि जिन्होंने इस इस्लाम को सींचने के लिए, इस इस्लाम के पौधे को सरसब्ज़ शादाब करने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया। जरा पूछिए आप हमारे नबी से, जरा पूछिए कायनात के पैगंबर से। उनसे पूछा गया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दीन की राहों में अगर तकालीफ आए तो क्या होगा? आपको मालूम है अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब दिया? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, दीन की राहों में सबसे ज्यादा तकालीफ का अगर सामना किसी ने किया है तो वो किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे पैगंबर ने किया है। ऐ लोगों, जरा मक्का की जिंदगी देखिए, मुस्तफा की मक्का की जिंदगी है। मेरे आका ने फारान की चोटी पर खड़े होकर ऐलान नबुव्वत और रिसालत फरमा दिया है। बहुत सारे खुशनसीब है कलमा पढ़ कर के दामन इस्लाम से वाबस्ता हो जाते हैं, आका की
गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लेते हैं, लेकिन उसी दिन से दुश्मनी का आगाज हो जाता है, उसी दिन से दुश्मनी की शुरुआत हो जाती है। अबू जहल मुस्तफा का दुश्मन बन गया, अबू लहब मुस्तफा के रास्तों में कांटे बिछाने लगा। यहाँ तक के ए लोगों, मेरे आका नमाज पढ़ रहे हैं, ए नमाज की हालत में मुस्तफा के सर पर ऊंट की ओजरी डाली जा रही है। मुस्तफा जिन रास्तों से गुजर रहे हैं उन रास्तों में कांटे बिछाए जा रहे हैं, मुस्तफा के गुलामों के रास्तों में कांटे बिछाए जा रहे हैं, मुस्तफा को मारा जा रहा है। ताइफ के मैदान में क्या हुआ आप जानते नहीं है। मेरे आपके पैगंबर ने, मेरे आपके नबी ने, मेरे आपके आका ने ऐ लोगों ताइफ के लोगों को दावत मोहब्बत दी है, इस्लाम की तरफ बुलाया है। क्या चाहिए था अगर उनको इस्लाम अच्छा लगता, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते, मुस्तफा की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लेते। अगर इस्लाम अच्छा नहीं लगा, इस्लाम को कबूल नहीं करते, यही तो चाहिए था। लेकिन ऐ लोगों इसके बिल्कुल खिलाफ करते हैं। इस्लाम को उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, इस्लाम की गुलामी में दाखिल नहीं हुए, बल्कि बदले में क्या किया है। किताबों में आता है, हदीस की किताबों में, सीरत की किताबों में लिखा है, मेरे आका ने जब ताइफ वालों को दावत मोहब्बत पेश की है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया है, आओ कलमा पढ़ो, दीन का कलमा, कलमा पढ़ के हल्का बगोश इस्लाम हो जाओ, एक खुदा के सामने पेशानी झुकाने वाले बन जाओ। ये मुकद्दस पेशानी कभी कंकर के सामने, पत्थर के सामने, आग के सामने, पानी के सामने, सितारों के सामने, सूरज के सामने, चांद के सामने ना झुकाओ। इस पेशानी को अल्लाह ने मुकद्दस बनाया है। ये पेशानी उसी के सामने झुकनी चाहिए कि जिसने तुमको पैदा किया है, यानी जो तुम्हारा खालिक है, जो तुम्हारा मालिक है। अगर सर झुकाना तो उसके सामने झुकाना। क्या चाहिए था, इस बात को कबूल किया जाता, जन्नत की राहों की तरफ कोशिश की जाती, लेकिन इसके बदले में उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है मुस्तफा की बात को, मुस्तफा का कलमा पढ़ने से इनकार कर दिया है। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। जब मुस्तफा तशरीफ ले जा रहे हैं, मुस्तफा को इतना मारा गया है, उनको इतने पत्थर बरसात की गई है उन पर, जो मुस्तफा नालेन शरीफ पहने गए हैं, नालेन पहने हैं मेरे आपके आका, वो नालेन खून से भर जाते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हालत ज़ार पर रब तबारक व तआला को रहम आता है, जिब्रील अमीन को भेजा जाता है, पहाड़ों के फरिश्ते को भेजा जाता है, मलकुल जिबाल आ जाते हैं। फरिश्ता अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो आपने कहा है रब तबारक व तआला ने वो भी सुन लिया, इन्होंने जो जवाब में किया है रब तबारक व तआला वो भी जानता है। अब अल्लाह ने मुझे इसलिए भेजा है ताकि आप हुक्म फरमा दें, मैं आपकी हुक्म की तामील करूं। यानी ये कौन कह रहा है? हजरत जिब्रील मौजूद है, पहाड़ों का फरिश्ता हाजिर है, पहाड़ों का फरिश्ता अपनी ज़बान हाल से अर्ज कर रहा है, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर आप इजाजत दे, ये पहाड़ यानी एक पहाड़ सामने है, उसकी जानिब इशारा किया जा रहा है, या रसूल अल्लाह इशारा कर दे इस पहाड़ को, और इस जानिब जो पहाड़ है इस पहाड़ को, यानी ये दोनों के दोनों पहाड़ जो बस्ती के दोनों तरफ नजर आ रहे हैं, इन दोनों पहाड़ों को उठाऊं और उठा करके इस पूरी बस्ती को उलट करके रख दूं, सारी की सारी बस्ती तबाह बर्बाद हो जाए, मुस्तफा ये सारे के सारे खत्म हो जाए, नीज तो नाबूद हो जाए। इन्होंने आप पर पत्थरों की बरसात की है, इन्होंने आप पर कंकरों की बरसात की है, या रसूल अल्लाह आप हुक्म तो दे दीजिए। मेरे आका अगर चाहते तो बदला ले लेते, मेरे आका अगर चाहते तो अपनी जबान से इरशाद फरमा देते, मौला इन पर अजाब की बिजलियां नाजिल कर दे। लेकिन ऐ लोगों, जब मेरे आका ने हाथ उठाए हैं तो कितनी प्यारी बात कही है। मेरे आका हाथ उठाते हैं तो हाथ उठा के दुआ करते हैं, मौला ये मुझे जानते नहीं है, ये मेरे रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं, लेकिन ए परवरदिगार, मैं इनके रास्ते में कांटे बिछाने नहीं आया हूं, बल्कि इनके रास्तों से कुफ्र के कांटे निकालने आया, इनके रास्ते से कुफ्र के कांटे निकालने आया हूँ। ऐ लोगों, मुस्तफा ने दुआ कर दी है, मौला तो इनको ईमान की दौलत अता फरमा। और फिर मेरे आका अपनी ज़बान हाल से इरशाद फरमाते हैं, अगर ये ईमान लेकर के नहीं आएंगे तो क्या हुआ, इनके बाद की जो नस्लें हैं वो ईमान लेकर के आएंगी। यानी ऐ लोगों, मैं बताना ये चाह रहा हूँ, अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि तो देखें तो सही के इस्लाम को सींचने के लिए, इस्लाम को हम तक आप तक पहुँचाने के लिए कितनी कुर्बानी पेश की गई
गई है। ये मेरे आका की बात मैंने आपके सामने रख दी। मुस्तफा को सताया, लेकिन जो उनका कलमा पढ़ लिया करता था वो उसको भी मारा करते थे। जो नबी का नाम लिया करता था वो उसको भी सताया करते थे। हजरत बिलाल का क्या जुर्म था, हजरत बिलाल की क्या खता थी? ऐ लोगों, वो नबी नबी तो करते थे। सुबह होती थी नबी का नाम लेते थे, शाम होती थी नबी का नाम लेते थे, खलवतों में नबी का नाम, जलवतों में नबी का नाम। लेकिन जब नबी का नाम लिया है, जब नबी का कलमा पढ़ा है, जब मुस्तफा की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाला है, उमैया करीब आया, करीब आकर के कहता है, ए बिलाल मैं क्या सुनता हूँ, तुम गुलाम मेरे हो लेकिन नाम किसी और का लेते हो, तुम दाना पानी मेरा खाते हो लेकिन बात किसी और की करते हो। ए बिलाल सुन लो कान खोल करके, अगर मेरे यहाँ रहना है, अगर मेरा दाना पानी खाना है तो बात भी मेरी करनी पड़ेगी। ए लोगों, बिलाल की आदत क्या थी? बिलाल की आदत ये है, उठते बैठते सुबह शाम वो नबी नबी करते हैं, नबी नबी किए जाते हैं, नबी नबी पुकारते चले जाते हैं। उमैया को ये बर्दाश्त नहीं हुआ जब बिलाल माने नहीं है, कहा कुछ भी हो जाए मैं नबी का नाम लेना नहीं छोड़ सकता, इस्लाम का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ सकता। तो उमैया ने जुल्म सितम की इंतहा कर दी। जुल्म सितम के वो पहाड़ तोड़े हैं हजरत बिलाल पर। मालूम है आपको, आपको रेतीली जमीन पर लिटा दिया जाता और सिर्फ इसी पर इक्तिफा नहीं किया जाता, आपके सीने पर भारी पत्थर रख दिया जाता। गरम गरम रहे थे, सीने पर भारी पत्थर रखा हुआ है और शिद्दत तकलीफ की वजह से जबान हजरत बिलाल की बाहर आ गई है। उमैया करीब आकर के कहता है, ए बिलाल क्या अब भी नबी का नाम लेना नहीं छोड़ोगे? देखो तो सही तुम्हारी हालत क्या है। बिलाल कहते हैं, नहीं नहीं, मैं अब भी नबी का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। यहाँ कोड़े मारने वाला खड़ा है, कहा जाता है कोड़ों की बरसात कर दो। हजरत बिलाल पर कोड़े मारे जा रहे हैं, एक कोड़ा मारा जाता है, हजरत बिलाल कहते हैं अहद, दूसरा कोड़ा मारा जाता है, फिर बिलाल कहते हैं अहद, एक दो नहीं सोइयों कोड़े मारे जा रहे हैं। लेकिन जहां जहां कोड़ा पड़ रहा है वहां वहां निशान छोड़ करके जा रहा है, खून के कतरे जमीन पर गिर रहे हैं। लेकिन जब जब कोड़ा पड़ रहा है चीख नहीं रहे हैं, चिल्ला नहीं रहे हैं, रहमो करम की भीख नहीं मांग रहे हैं, बल्कि जब जब कोड़ा पड़ता है अपने नबी का नाम लेते हैं। जब जब कोड़ा पड़ता है अहद अहद कहते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं। जब ये कहा गया है, बिलाल के करीब उमैया आया और कहा, बिलाल तुम्हारे जिस्म से लहू के कतरे बह रहे हैं, पूरा जिस्म जख्मों से लहू लुहान हो रहा है, तुम अब भी नबी का नाम लेना नहीं छोड़ोगे। तो बिलाल का तेवर जवाब दे रहा था, ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लाम के मानने वालों की राहों में कांटे बिछाए गए, कांटे बिछाए गए, बिलाल को मारा गया, मेरे आका को सताया गया। ऐ लोगों, एक बिलाल की बात क्या है, तुमने सुना नहीं, तुम समझते हो इस्लाम बड़ी आसानी से मिल गया, लेकिन बड़ी आसानी से नहीं मिला। इसी इस्लाम को सींचने के लिए मेरी माएँ बैठी हैं, जरा ये भी गौर से समाअत करें, कितनी कुर्बानी पेश की गई है। हजरत सुमैया की आंखों में गरम 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 लोगों लोहे की राडें डाल दी गई, लोहे की राडों से हजरत सुमैया की आंखों को जख्मी किया गया। ऐ लोगों, उनको शहीद किया गया। हजरत खुबैब ने नबी का नाम लिया, बीच चौराहे पर उनको फांसी दे दी गई। चार जानिब चारों तरफ सर ही सर नजर आ रहे हैं। हजरत खुबैब को फांसी के फंदे पर लेकर के जाया जा रहा है। गुनाह क्या है? ऐ लोगों, कोई गुनाह नहीं किया, कोई खता नहीं की, किसी का मर्डर नहीं किया, किसी के यहाँ चोरी नहीं की है, किसी को मारा नहीं है, बल्कि सिर्फ इतनी सी बात है कि नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। नबी की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते, कुरान की बात करते। ऐ लोगों, आज हम थोड़ी सी तकलीफ आ जाती है, अपने नबी का नाम लेना भूल जाते, इस्लाम को भूल जाते, गैरों की शरण में चले जाते। लेकिन जरा देखो तो सही, कितने पक्के सच्चे लोग थे वो, इस्लाम की राहों में कांटे बिछाए गए, लेकिन फिर भी बर्दाश्त कर लिया। आज हम फिलिस्तीन की बात तो जरूर करते, फिलिस्तीन के मुसलमानों की बात तो जरूर करते, वहां के बच्चों की बातें भी की जाती हैं। ऐ लोगों, तकरीबन 10 से 15 हजार लोगों के जनाजे पढ़ लिए फिलिस्तीन के लोगों ने, 10 से 15 हजार फिलिस्तीनी शहीद हो गए। लेकिन उनका जज्बा तो देखो, एक बच्चे की अगर दास्तान सुनाऊं तो आप रोने लगेंगे। ऐ लोगों, इतनी दर्दनाक, इतनी कर्बनाक दास्तान आज हम खाते पीते कुरान
कुरान नहीं पढ़ते। अल्लाह ने हमें रोजी दी है, कुरान नहीं पढ़ते। रहने के लिए मकान दिया, नमाज नहीं पढ़ते। रब तबारक व तआला ने कौन सी नेमत है जो हमें अता नहीं फरमाई, लेकिन फिर भी बंदगी नहीं की जा रही, रुकू नहीं किया जा रहा, सजदा नहीं किया जा रहा। लेकिन एक बच्चे की बात बताता हूँ, शायद मोबाइल चलाने वालों ने उस वीडियो को देखा होगा, और जिसने भी देखा होगा अपनी आंखों से आंसू की लड़ी को रोक नहीं पाया होगा। ऐ लोगों, मैंने भी देखा है क्या प्यारे भाई, एक बच्चा है, उसके सामने उसकी माँ का जनाजा पड़ा है, उसका बाप तड़प रहा है, उसके भाई तड़प रहे हैं, और वो घर के जिस घर में वो रहा करता था, वो सारा का सारा घर बमबारी की वजह से खंडरात में तब्दील हो चुका है। ऐ लोगों, उस खंडरात में बैठा हुआ है, सामने जनाजे पड़े हुए हैं, लेकिन वो बच्चा उस खंडरात में बैठ करके कुरान पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, तुम सही सालिम घरों में बैठ करके कुरान नहीं पढ़ते। तुम्हारे घर में एक जनाजा होता है, तुम नमाज छोड़ देते हो, तुम कुरान को भूल जाते हो, और फिर कहते हो तुम हम सच्चे मुसलमान हैं। आज फिलिस्तीनी लोगों के लिए दुआ करते, उनके नमाज जनाजा की जो बात करते, उस बच्चे का तेवर और किरदार जवाब दे रहा था, हमारी जनाजे की नमाज पढ़ने वालों, तुम्हें हमारे जनाजे की नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि जनाजा तो तुम्हारा पढ़ना चाहिए। क्योंकि हम मरे हैं, हमारे जज्बात नहीं मरे हैं, हम शहीद हुए हैं, हम जिंदा हैं, लेकिन तुम मुर्दा कौम हो। तुम हमारी लाशों को देखते हो, तुम मस्जिदों के करीब नहीं आते, तुम जनाजों को देखते हो, तुम इस्लाम के करीब नहीं आते, तुम तड़पती हुई लाशों को देखते हो, फिर भी खुदा के फरमाबरदार बंदे नहीं बनते। अगर जनाजा पढ़ना है तो तुम्हारा पढ़ना चाहिए। ऐ लोगों, कितनी प्यारी बात, कितनी अच्छी बात उस बच्चे ने कही है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऐ लोगों, दिल दुखता है बहुत ज्यादा दिल, जब हम जलसों में देखते हैं, रोजाना का यही हाल है। जब कुरान सुनने की बात आती है, जब मुस्तफा की हदीस सुनने की बात आती है, तो ऐसे ही हमारे जलसे गंजे हो जाते हैं। लोग ना सुनते हैं, सुन करके चले जाते हैं। दीन कब सीखा जाएगा? कुरान तो पढ़ना आता नहीं है, वुजू कैसे किया जाता है सलीका पता नहीं है, नमाज में फर्ज कितने मालूम नहीं है, नमाज किन चीजों से मकरूह हो जाती है इस बात की भी खबर नहीं है। ए लोगों, जब तकरीर की बात आती है, मस्जिद में जुमा के दिन इमाम साहब तकरीर करते हैं, बुनियादी बातें, जरूरी बातें बताते हैं, लेकिन मुसलमानों को इतना टाइम नहीं कि वक्त से जाकर के नमाज में शामिल हो जाए। इमाम साहब जो खुतबा दे रहे हैं, जो तकरीर इरशाद फरमा रहे हैं, उस तकरीर को सुन ले। हम नमाज में जब जाते हैं, जब अरबी का खुतबा शुरू हो जाता है, उर्दू की तकरीर खत्म हो जाती है, दीन कहाँ सीखेंगे? हमने मस्जिद में दीन नहीं सीखा, इमाम के जुमा के खुतबे से दीन नहीं सीखा, इमाम से दोस्ती नहीं की, इमाम के करीब ना गए, जलसों में आए ना सुन के चले गए, दीन कहाँ सीखेंगे? अब जब दीन सीखा नहीं जाएगा तो होगा क्या? यही होगा जो आज हो रहा है। प्यारे भाइयों, मस्जिदें हमारी सूनी और वीरान नजर आ रही है, कुरान से हम दूर नजर आ रहे हैं, और फिर फिलिस्तीनियों की बात करते हैं हम। ऐ लोगों, फिलिस्तीन के लोगों से अगर सीखना है तो सीखो के देखो जालिम की आंखों में कैसे आंखें डाल करके बातें की जाती हैं। वहां हथियार बंद जवान खड़े हैं, वहां तोपों और बंदूकों के साथ जवान खड़े हैं, लेकिन यहाँ फिलिस्तीन के जो भाई मुसलमान खड़े हैं, उनके पास में हथियार नहीं, उनके पास में तलवार नहीं, उनके पास में औजार नहीं, बल्कि उनके हाथों में कुछ है तो खुदा का कुरान है, और जमीन और जबान पे अपने नबी का नाम है, जबान पे नबी का नाम है, हाथ में कुरान है। हम कुरान कब पढ़ते हैं? ऐ लोगों, आपके यहाँ, हमारे यहाँ कुरान कब पढ़ा जाता है? आपने देखा, हमने देखा है। ऐ लोगों, आपने भी देखा होगा। हम ये समझते हैं कि शायद कुरान पढ़ना चाहिए जब किसी का इंतकाल हो जाए, किसी का इंतकाल होता है, खबर कर दी जाती है फलां का इंतकाल हो गया है, पारे बंटवा दिए जाए, कुरान पढ़ा जा रहा है, यानी कुरान पढ़ा जा रहा है। मैयत के वक्त तीजा आता है, कुरान बंटवा दिया जाता है, पारे तकसीम कर दिए जाते हैं, फलां का तीजा है, कुरान पढ़ा जाए। 10वां आता है, कुरान की तिलावत की जाती है। 20वां आता है, कुरान की तिलावत की जाती है। 40वां आता है, कुरान की तिलावत की जाती है। तिमाही, छमाही और साल भर में जब लोगों बरसी का वक्त आता है, कुरान की तिलावत की जाती है। यानी हमने ये समझा इस कुरान को जनाजे में पढ़ना चाहिए। हम ये ख्याल करते हैं इस कुरान को तीजा, 10वां, 20वां, 40वां, तिमाही, छमाही में पढ़ना चाहिए। यानी हमने इस कुरान से
मरना सीखा, काश हम इस कुरान से जीना सीख जाते, हम दुनिया में भी कामयाब हो जाते, मरने के बाद मैदान महशर में सुरखरू हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत मुफ्ती बिलाल साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, उर्स की ये महफिल है, ये अल्लाह वालों की महफिल है। आज बड़ी बात की जाती है अल्लाह वालों की। ऐ लोगों, बात करनी चाहिए। सुन्नी बात नहीं करेगा तो कौन बात करेगा? उनकी करामतें अगर सुन्नी जिक्र नहीं करेगा तो कौन करेगा? अल्लाह वालों का उर्स अगर सुन्नी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? उनके उर्स के नाम पर इन जलसों को सुन्नी नहीं सजाएंगे तो कौन सजाएगा? जलसा सजाया जाना इसलिए जरूरी है ताकि लोग दीन सके, दीन को सीख सके, समझ सके। लेकिन ऐ लोगों, सिर्फ जलसा सजाए हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी? नहीं नहीं, बल्कि इन अल्लाह वालों की जिंदगी से कुछ सीखना भी पड़ेगा। इन अल्लाह वालों का कैरेक्टर क्या है, इन अल्लाह वालों का किरदार क्या है, उस किरदार को भी तो समझना पड़ेगा। अब चूंकि ये साहिबे जो मामला बुजुर्ग है, जिनका ये उर्स है, उनके हवाले से ज्यादा मेरी मालूमात में नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी एक बात मैं जिक्र करना चाहता हूँ। अल्लाह वालों का किरदार क्या होता है, उनकी जिंदगी के कुछ चैप्टर आपके सामने रखना चाहता हूँ। या आपके इलाके के जिम्मेदार आलिम हजरत मौलाना नासिर साहब क़िबला मौजूद है, बड़ा काम कर रहे हैं। मैं दुआ गो हूँ परवरदिगार की बारगाह में अल्लाह पाक इनके हौसलों में मजीद इस्तेकाम अता फरमाए। जो बुनियादी काम है दीन का काम, यानी कुरान पढ़ना पढ़ाना, वो मदरसा दरसगाह में बैठकर ये बच्चों को आलिम बनाते हैं, कुरान पढ़ते भी हैं, कुरान पढ़ाते भी है, ये जरूरी बात है। अब चूंकि ये बात अल्लाह वालों की है, इसलिए मैं आपसे जिक्र करना चाह रहा हूँ। अल्लाह वालों का नाम लिया जाता है, उर्स किया जाता है, लेकिन उनके कैरेक्टर पे भी बात होनी चाहिए, उनकी जिंदगी के बारे में भी बात होनी चाहिए। यानी कौन अल्लाह वाले? गौसे आदम की अभी हमने बड़ी 11वीं खाई, गौसे आदम की बड़ी महफिलें सजाई। पूरे माह शायद आपके गांव में भी 11वीं का दौर दोहरा रहा हो, पूरे माह अपने 11वीं गौसे आदम की खाई है, लेकिन क्या कभी गौसे आदम का किरदार भी पढ़ा? क्या कभी उनकी जिंदगी भी पढ़ी? क्या उनके लेलो लहाज सुबह शाम को भी आपने अध्ययन करने की कोशिश की? मैं एक चैप्टर गौसे आदम की जिंदगी का आपके सामने उठा करके रखता हूँ, वहां से नतीजा अखज कर लेना। यानी जितने भी अल्लाह के वली है वो सारे के सारे मुत्तकी होते हैं, सारे परहेजगार होते हैं, सारे नमाजी होते हैं। कभी ऐसा नहीं होता है जो बेनमाजी हो वो अल्लाह का वली हो जाए, कभी ऐसा नहीं होता है शरीयत मुस्तफा को कोई पामाल कर रहा हो वो अल्लाह का वली हो जाए। अल्लाह का वली वही होता है जो दिन में नमाज पढ़ता है, जो रोजा रखता है, रात आती है जब दुनिया वाले सो जाते हैं वो नहीं सोता है, बल्कि वो खड़ा होकर के कुरान की तिलावत करता है। ये गौसे आदम का किरदार मैं आपको सुनाऊं, जिस गौसे आदम की आप बात करते हो, जो शहंशाह बगदाद है, जो ताजदार औलिया है, जो ताजदार औलिया बगदाद के शहंशाह गौसे आदम, उनकी जिंदगी का एक चैप्टर आपके सामने रखना चाहता हूँ। अभी बात कुरान की आई है तो उसी से रिलेटेड कहना चाहता हूँ। ऐ लोगों, तुमने कुरान नहीं पढ़ा, हमने कुरान को ताकों की सीनत बना डाला। लेकिन गौसे आदम खुद इरशाद फरमाते हैं, मैंने अपनी जिंदगी के 15 साल इस तरह से गुजारे हैं। रात आ जाती थी तो मैं बिस्तर पे नहीं जाता था, बल्कि रात को ईशा की नमाज से फारिग होने के बाद मैं खड़ा हो जाया करता था। मैं 2 टांग पे नहीं बल्कि 1 टांग पे खड़ा होता था। नियत बांध कर कभी खड़े हो रहे हैं गौसे आदम, कभी 1 टांग पर खड़े होकर के कुरान पढ़ रहे हैं। 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 3-4 घंटा नहीं, बल्कि पूरी पूरी रात गुजर जाती है और गौसे आदम में 1 टांग पर खड़े होकर के कुरान पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। 1 माह नहीं, 2 माह नहीं, 1, 2, 4, 5 साल नहीं, बल्कि इरशाद फरमाते हैं 15 साल मैंने अपनी जिंदगी के यूं ही गुजारे हैं। रात होती है तो मैं पूरी पूरी रात कुरान पढ़ता रहता हूँ। यानी उधर मस्जिद का मुअज्जिन फजर की अजान देता है, यहाँ मेरा कुरान मुकम्मल होता है। अब गौसे आदम से मोहब्बत करने वाले जो ये कहते हैं कि हम गौसे आदम का दामन नहीं छोड़ेंगे, दामन किस चीज का दामन है? क्या वो कोई कपड़े का दामन है कि लटक रहा है बगदाद की सरजमीन से और आप कहते हैं कि उस दामन को नहीं छोड़ेंगे? जब जब ये नारा लगाया जाता है कि गौसे आदम का दामन नहीं छोड़ेंगे, जब जब ये नारा बुलंद किया जाता है गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, साबिर पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, बरेली के आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, जब जब ये नारा लगाया जाए इसका मतलब ये है जो तरीका गौसे आदम का है वो तरीका नहीं छोड़ेंगे, जो तरीका गरीब नवाज का है वो तरीका नहीं छोड़ेंगे, जो तरीका साबिर पाक का है वो तरीका नहीं छोड़ेंगे, जो तरीका आला हजरत का है वो तरीका नहीं छोड़ेंगे।
ये मतलब होता है ऐ लोगों, गौसे आदम क्या फरमाते हैं, पूरी रात में कुरान पढ़ता हूँ, लेकिन उनका गुलाम जरा अपना तज्जिया करके देखे, अपने हाल पर गौर व फिक्र करके देखे, वो कुरान कब पढ़ता है, हमारे यहाँ कब पढ़ा जाता है कुरान। आप देखो सुबह होती है कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं है, शाम होती है कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं है। ऐ लोगों, ये कुरान, जिस कुरान को हमने ताकों की जीनत बना डाला, बहुत जरूरी बात, इंपॉर्टेंट बात अर्ज करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं, आकर के शिकायत करते हैं, हम दिन भर मेहनत करते हैं, कभी कभी ओवर टाइम भी करते हैं, 8 घंटे की जगह 12 घंटा, 12 घंटे की जगह 16 घंटा, पूरी रात मेहनत की जाती है, कमाई बहुत की जाती है, लेकिन हमारी कमाइयों में बरकत नहीं होती। हम बहुत कमाते हैं लेकिन हमारी कमाई में बरकत नहीं होती। ये एक आम बात है। ऐ लोगों, अगर बरकतें चाहिए, अगर रहमतें चाहिए तो सुनो, एक हदीस सुना रहा हूँ। एक साहबी मुस्तफा के नाम है उनका हजरत हुसैन बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ऐ लोगों, यही तो बात है, प्यारी बात अल्लाह वालों की, मुस्तफा के गुलामों की। वो नबी से भी मोहब्बत करते, ऐ लोगों, वो साहिबे कुरान से भी मोहब्बत करते और कुरान से भी मोहब्बत करते। हजरत हुसैन बयान करते हैं, रात की तारीकी थी, सन्नाटा पसरा हुआ था, मैंने खुदा के कुरान को खोला और कुरान को खोल करके मैं सूरे कहफ की तिलावत करने लगा। जोर से बोले, काय की तिलावत, सूरे कहफ की तिलावत। ऐ लोगो, हदीस शरीफ में आया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा सूरे कहफ की जुम्मा के दिन तिलावत कर लेता है, 15वें पारे में है सूरे कहफ, मेरे आका फरमा रहे हैं सूरे कहफ की जो जुम्मा के दिन तिलावत कर लेता है, इस जुम्मा से अगले जुमे तक रब तबारक व तआला उसको तमाम फितनों से महफूज फरमा देता है। ऐ लोगों, वही सूरे कहफ, उसके बारे में मजीद आया, जो सूरे कहफ की तिलावत करेगा पाबंदी के साथ, रब तबारक व तआला उसको दज्जाल के फितने से महफूज फरमा देगा। उसी सूरे कहफ की तिलावत कर रहे हैं हजरत हुसैन। ऐ लोगों, किताबों में आया, हदीस शरीफ में आया, जब जब कुरान पढ़ते हैं, पास में आपके घोड़ा बंधाए, कुरान की तिलावत सुन करके वो घोड़ा बिदकने लगता है, घोड़ा शोखी करने लगता है, फिक्र लाही कोई कहीं ऐसा ना हो ये बिदके, ये शोखी करे, मेरे बच्चे को नुकसान पहुंच जाए। चूंकि पास में बच्चा भी मौजूद है, कुरान की तिलावत को रोक देते हैं। लेकिन जैसे ही कुरान की तिलावत को रोका, क्या देखा कि घोड़ा जो बिदक रहा था उसने भी बिदकना बंद कर दिया। थोड़ी देर शांत रहे, घोड़ा भी शांत रहा, दोबारा से कुरान पढ़ने लगे, घोड़ा फिर बिदकने लगा, फिर ठहर गए। 3 मर्तबा ऐसा ही हुआ, ये ख्याल करके कहीं ऐसा ना हो मेरे बच्चे को कोई गजन पहुंच जाए, मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुंच जाए, कुरान को जुज़दान में करके रख दिया। लेकिन जैसे ही कुरान की तिलावत को रोका, कुरान को जैसे ही जुज़दान में रखा, जैसे ही कुरान को रखने के बाद अपनी निगाहों को आसमान की जानिब उठाया, तो क्या देखा कि एक रोशनी है जो आपके घर से आसमान की तरफ बुलंद हो रही है। समझ नहीं पाए बात है लोगों, सुबह का सफेदा फैल गया, सूरज की किरणें जमीन पर पड़ने लगी, आका का दरबार सजा। मेरे आका दरबार में मौजूद यही साहबी आ गए, हजरत हुसैन मेरे आका के दरबार में मौजूद हैं, मेरे आका सामने हाजिर हैं। तमाम साहबा के बीच में मेरे आका ऐसे नजर आते हैं जैसे आसमान के सितारों के बीच में चांद नजर आता है, बड़े हसीनो जमील, बड़े खूबसूरत मेरे आका मौजूद हैं। हजरत हुसैन आकर के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, रात में कुरान पढ़ रहा था, लेकिन जब जब कुरान पढ़ता था मेरा घोड़ा बिदकने लगता था, शोखी करने लगता था, उछलने कूदने लगता था। या रसूल अल्लाह, जब कुरान बंद कर देता वो भी खामोश हो जाता। मुस्तफा, जब मैंने कुरान की तिलावत को रोक दिया, मैंने अपने घर से एक रोशनी को देखा जो आसमान की जानिब बुलंद हो रही थी। ऐ लोगों, जब ये बात बयान कर रहे थे, मेरे आका अपनी ज़बान हक़ तर्जुमान से इरशाद फरमा रहे थे, ए हुसैन, तुम कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो। वो बयान कर रहे और मेरे आका क्या फरमा रहे हैं, तुम कुरान पढ़ा करो। क्या कहा
कुरान पढ़ा करो। कहा या रसूल अल्लाह वो क्या था? फरमाया वो रोशनी थी, फरिश्तों की आमद की रोशनी। जब तुम कुरान पढ़ रहे थे फरिश्ते तुम्हारा कुरान सुनने के लिए हाजिर हो गए थे। अगर तुम कुरान पढ़ते रहते, कुरान पढ़ते रहते, तुम्हारे घर में रहमत उतरती रहती, बरकत उतरती रहती। सुबह भी हो जाती ना तो वो फरिश्ते जाते नहीं तुम्हारे घर में, फरिश्तों को वो तमाम मोहल्ले बस्ती के लोग देख लेते। गौर कीजिए ऐ लोगों, अगर बरकत चाहिए तो कुरान पढ़ना चल पड़ेगा, अगर रहमत चाहिए तो कुरान पढ़ना पड़ेगा। ये कौन कह रहा है ऐ लोगों? ये कोई दुनियादार की बात नहीं है, ये अहमद मुख्तार की बात है। ये कौन कह रहा है? ये आपके हमारे नबी फरमा रहे हैं कि घर में तेरे रहमत नाजिल हो रही थी, घर में तेरे बरकत नाजिल हो रही थी। ये कौन कह रहा है? ये अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं। अब जरा गौर कीजिए, आपके मेरे नबी ने तो फरमा दिया कुरान पढ़ने से घर में बरकत होती है, कुरान पढ़ने से घर में रहमत होती है। अब जिसको बरकत चाहिए उसको चाहिए कुरान पढ़े, जिसको बरकत चाहिए उसको चाहिए कुरान पढ़े। ऐ लोगों, अल्लाह के रसूल ने एक और हदीस में इरशाद फरमाया है, एक हदीस और पढ़ रहा हूं और